राजीव ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेली सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूं, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूं। इतना सुनकर प्रीति का दिल जोर से धड़का। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। प्रीति अकेली सफर पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहां ऐसे हालात में राजीव से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। राजीव आया और प्रीति के पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न प्रीति की तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण राजीव कुछ भीग गया था। प्रीति ने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हां, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर राजीव ने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर प्रीति को कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान राजीव पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सिर पे प्रीति ने सफेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर प्रीति को नहीं दिखे। प्रीति ने जल्दी से सिर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफी दिन हो गए थे प्रीति को। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल प्रीति के सिर पे, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाए। प्रीति उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर प्रीति ने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर राजीव तो खिड़की की तरफ से प्रीति का बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गया था। प्रीति को पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। प्रीति की इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। राजीव की यही बात हमेशा प्रीति को बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक प्रीति ने उसे नहीं भुलाया। एक राजीव था कि 10 सालों में ही भूल गया। प्रीति ने सोचा, शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूं, शायद इसलिए नहीं पहचाना। प्रीति उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको प्रीति का चेहरा ही याद नहीं। माना कि ये औरतों और लड़कियों को ताड़ने की उसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा है, प्रीति भी शादीशुदा है। जानती थी उसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूं। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुलकर राजीव के साथ गुजारूं, माहौल दोस्ताना ही हो। मगर हो तो सही, आज वही राजीव पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से प्रीति ने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। राजीव तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि प्रीति और राजीव के बीच कभी प्यार की पींगे नहीं चली, न कभी इजहार हुआ। हां, वो हमेशा प्रीति की केयर करता था और प्रीति उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो प्रीति की शादी हो गई। राजीव फौज में चला गया, फिर उसकी भी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। राजीव आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। प्रीति कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान लेती है। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। प्रीति बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। प्रीति ने अपना टिकट दिखा दिया। राजीव से पूछा तो उसने कहा, नहीं है। टीटी बोला, फाइन लगेगा। राजीव बोला,
लगा दो। टीटी, कहाँ का टिकट बनाऊं? राजीव ने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। प्रीति कुछ समझी नहीं। राजीव ने प्रीति के हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला, कानपुर? टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दी और पैसे लेकर चला गया। राजीव फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर प्रीति से रहा नहीं गया। प्रीति ने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? राजीव मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। राजीव चुप हो गया तो प्रीति फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? राजीव बोला, हां। अब प्रीति चुप हो गई। राजीव अजनबी की तरह बात कर रहा था, और अजनबी से कैसे पूछ ले, किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर प्रीति ने पूछ ही लिया, वहां शायद आप नौकरी करते हो? राजीव ने कहा, नहीं। प्रीति ने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर प्रीति की हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछे। अजीब आदमी था, बिना काम सफर कर रहा था। प्रीति मुंह फेरकर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, यह भी पूछ लो, क्यों जा रहा हूं कानपुर? प्रीति के मुंह से जल्दी में निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर प्रीति को शर्म सी आ गई। राजीव ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेली सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूं, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूं। इतना सुनकर प्रीति का दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी प्रीति, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयास करते हुए प्रीति ने हिम्मत करके फिर पूछा, कहां है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना? इतना सुनकर प्रीति को सब कुछ समझ में आ गया। क्यों उसने टिकट नहीं लिया? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था प्रीति कहां जा रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रीति के लिए वो दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थीं। राजीव बोला, रो क्यों रही हो? प्रीति बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। राजीव बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूं, सब समझ सकता हूं। प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। राजीव बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है, तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहां दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। प्रीति ने मजबूरी बताई, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको यह भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभियों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं। कहकर प्रीति उदास हो गई। राजीव फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूं मैं अकेले सफर। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूं, कट रही है जिंदगी। मेरी याद आती थी क्या? प्रीति ने हिम्मत करके पूछा। राजीव चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। प्रीति फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। राजीव ने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो प्रीति ने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। राजीव बोला, याद तो नहीं आती, मगर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर प्रीति के दिल को बहुत सुकून मिला। प्रीति बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? राजीव बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। प्रीति ने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूं? राजीव बोला, पाप नहीं लगेगा? प्रीति बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर प्रीति कानपुर तक राजीव का हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुईं। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे प्रीति आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएगी। राजीव प्रीति को सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी।
चला गया। उसके बाद उनसे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए। हालांकि उनके बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद प्रीति ने अखबार में पढ़ा कि राजीव देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी प्रीति पर, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी, यह भी पता नहीं। लोकलाज के डर से प्रीति उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी प्रीति सफर कर रही है। दिल्ली से कानपुर जा रही है। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है उसने। अकेली है। न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर राजीव आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफर वो था जिसमें कोई हमसफर था। एक सफर आज है जिसमें राजीव की यादें हमसफर है। बाकी जिंदगी का सफर जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है।